हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे थ्योरम 10.8। इस थ्योरम में हमें बोला गया है कि सर्कल के किसी आर्क से सेंटर पर बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल का दुगना होता है। इस फिगर में आप देख सकते हो ये एक सर्कल है और ओ इस सर्कल का सेंटर है और पी क्यू एक आर्क है। पी क्यू आर्क से एक एंगल सेंटर पर बन रहा है, एंगल पी ओ क्यू, और दूसरा एंगल जो है सरकमफ्रेंस पर बन रहा है, एंगल पी ए क्यू। तो हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू जो है एंगल पी ए क्यू का डबल है। मतलब एंगल पी ओ क्यू इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो इसे प्रूव करने के लिए हम पॉइंट ए को सेंटर ओ से जॉइन करते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं और दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ क्यू। इस ट्राइंगल में एंगल 2 जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उस ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 3। इसका रीज़न आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसके बाद हमें पता है कि ए ओ जो है ओ क्यू के इक्वल होगी, क्योंकि ए ओ और ओ क्यू इस सर्कल की रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे ए ओ इज़ इक्वल टू ओ क्यू, और इसका रीज़न आ जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ए ओ और ओ क्यू इस ट्राइंगल ए ओ क्यू की साइड्स है, और जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और जब उसकी दो साइड्स इक्वल होती है तो उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 5 और एंगल 3। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 3, और इसका रीज़न आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब पहले हमने लिखा था एंगल 2 जो है एंगल 5 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। और उसके बाद हमने लिखा था एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज़ इक्वल टू, हम एंगल 3 की जगह एंगल 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 5 दोनों इक्वल हैं, प्लस एंगल 5। अब यहाँ हम सेम एंगल वही लिखेंगे जो एंगल यहाँ आ रहा हो, तो इसलिए हमने एंगल 5 लिखा है। तो एंगल 2 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे हमने इस ट्राइंगल में एंगल 2 को ट्वाइस ऑफ एंगल 5 के इक्वल प्रूव किया, इसी तरह से हम इस ट्राइंगल ए ओ पी में भी एंगल 1 को ट्वाइस ऑफ एंगल 4 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंगल 1 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। हमें यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए ओ पी एंगल 1 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे और राइट साइड में राइट साइड को ऐड करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। अब एंगल 1 और एंगल 2 को हम ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा? एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। और यहाँ हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 2 एंगल 4 प्लस एंगल 5 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 आ जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू इज़ इक्वल टू
और एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करेंगे। जब एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करेंगे तो एंगल PAQ आ जाएगा। इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा? एंगल PAQ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। तो ये आ जाएगा एंगल POQ इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये थ्योरम हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।